गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नए साल की सभी स्टूडेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अच्छी तरह से मेहनत करके अपना ध्येय हासिल करें, ऐसी प्रभु को प्रार्थना। और खूब लगन मेहनत से आप अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें, ऐसी शुभकामनाएं। नए साल में दूसरे सत्र का पहला चैप्टर 13 चैप्टर है नीति के दोहे, जो आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। पूरे ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। ऐसा है तो स्टॉप करके भी आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो और रिवाइज करके भी देख सकते हो। टाइटल है नीति के दोहे और उसका साहित्य प्रकार दोहा ही है। जैसे प्राचीन समय में राजाओं शाही जब चल रही थी, उस समय बाट जाति है, चारण जाति है, उस जाति के लोग ज़्यादातर दोहों का उपयोग करते थे अपने काव्य में। और दोहों के माध्यम से राजा का वर्णन किया जाता था, राजा की साहसिकता का वर्णन किया जाता था, पराक्रम का वर्णन किया जाता था, भक्ति भाव का वर्णन किया जाता था, आध्यात्मिकता का वर्णन किया जाता था। तो ये सारे वर्णन दोहों के माध्यम से कवि, जो राजकवि थे वो भी करते थे, सामान्य कवि थे वो भी करते थे। यानी कि कोई भी कवि जो अच्छी तरह से ये काम कर सकता था, उसने ये काम किया है। यहाँ पे नीति के दोहे हैं। नीति पॉलिसी, हमारा विचार कैसा है उसकी बात की गई है और कैसा रखना चाहिए, ये यहाँ पे रहीम जी ने बताया है। तो रहीम के नीति के दोहे कि हमारी नीति अच्छी होनी चाहिए। जिसकी नीति बुरी होती है उसे भगवान भी साथ देता नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो थोड़ा सा कवि परिचय। 1553 लगभग यहाँ पे, यानी कि उसका जन्म वर्ष सही है या नहीं वो तय नहीं किया गया है। और निधन 1626 के आसपास माना जाता है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बैरम खां था, जो अकबर के अभिभावक थे, हितेच्छु। अकबर के दरबार में रहकर अकबर के बारे में अच्छी बातें करने वाले, उसके बारे में अच्छा सोचने वाले, उसकी सेवा में लगने वाले अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। हिस्ट्री में पढ़ा हो तो अकबर के 9 रत्न माने जाते हैं, उसमें से एक ही रहीम थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। तो हमें भी याद रखना है कि रहीम अकबर के महामंत्री पद पर थे। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। तीनों भाषाओं में उन्होंने अच्छी तरह से अपना साहित्य सर्जन किया था। दानी के रूप में बहु सुविख्यात है। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सतसई में व्यक्त किया है। रहीम जी का एक ग्रंथ है सतसई, उसमें ये उन्होंने अपना योगदान, साहित्यिक योगदान दिया है। तो हमें ये भी याद रखना है कि कवि रहीम जी की का एक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ कौन सा, तो सतसई। अब कवि ने यहाँ पे जो दोहे दिए गए हैं, उस दोहों में कौन से दोहे में कौन सा उपदेश, यहाँ पे सब दोहे उपदेशात्मक है, यानी कि जीवन लक्ष्य है कि हमें भी अपने व्यावहारिक जीवन के तौर पर किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। अपनी वाणी, विचार और कर्म तीनों के माध्यम से हमें किस तरह से अपना जीवन व्यापन करना चाहिए, ये यहाँ पे कवि का उपदेश है। तो प्रथम दोहे में परहित की भावना, परहित यानी दूसरों के लिए अच्छा करना, उसकी भावना की बात बताई है। दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार बताया है कि संबंध सही और अच्छा कब बनता है और किस तरह से,
उसकी बात बताई गई है। वैसे तो मेरे विचार है कि संबंध को बनाए रखने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। संबंध संबंध होता है, समबंध यानी कि समान बंधन, जो दोनों तरफ से समानता के साथ बंधा हुआ है। यानी कि किसी एक पे वो जिम्मेदारी नहीं होती है कि ये मुझे संबंध रखना है तो मैं ही अपनी सब जिम्मेदारियां निभाता रहूं, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से समान बंधन, इसे संबंध कहा जाता है, इसलिए कि दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो उसकी बात तीसरे दोहे में छोटी चीज़ का महत्व, छोटे से भी छोटी चीज़ कभी और किस समय काम में आ जाती है पता चलता नहीं है, इसलिए छोटों का भी महत्व होता है। चौथे दोहे में सही दीनबंधु की बात बताई गई है। सही दीनबंधु, दीनबंधु यहाँ पे परमात्मा की बात है, भगवान। तो सही दीनबंधु कौन? और यानी कि जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और जिसे ज़रूरत है उसे वो व्यक्ति मदद करता है, तब वो उस व्यक्ति के लिए दीनबंधु ही बन जाता है, भगवान के समान। तो उसकी बात पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है कि कड़वा वचन जो बोलता है वह कैसा होता है। यहाँ पे दो तरह से कह सकते हैं हम, दोहों के साथ हम समझेंगे। छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति यहाँ पे स्वभाव के आधार पर लिया गया है। सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, यानी कि जो बीत गई सो बात गई, उसी नियम के आधार पर हमें ये काम करना है कि नए दिन से नई शुरुआत, भूतकाल में जो बुरी घटनाएं घटित हुई है उसे भूलकर नई शुरुआत करनी है। उसके बाद है आठवें दोहे में धैर्य का महत्व, धीरजता, सहनशीलता, ये सारे नियम के साथ जो व्यक्ति चलता है तो उसके जीवन में कोई भी दुख नहीं आता है। उसकी बात छठवें दोहे में प्रकृति, सातवें में बिगड़ी हुई बात, आठवें में धैर्य का महत्व और अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए। इस बात को उद्धृत किया है, उद्धृत यानी कि बताया है, उजागर किया है, हमारे सामने रखा है कि किसी भी व्यक्ति से मांगना नहीं चाहिए। तो मांगने की ये जो वृत्ति है वो अच्छी नहीं है, ऐसा कवि ने कहा है। दोहे के साथ समझेंगे अब पूरा डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं पहला दुआ। पहला दुआ है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। तरुवर यानी वृक्षों में श्रेष्ठ, तरु यानी वृक्ष और वर यानी श्रेष्ठ। जो भी वृक्ष में श्रेष्ठ है यानी कि वृक्ष श्रेष्ठ ही होता है क्योंकि वो दूसरों के लिए जीता है। इसलिए कवि कहते हैं कि तरुवर है जो वृक्ष है वो फल अपने आप, अपना फल वो खुद खाता नहीं है, अपने लिए उसका फल नहीं होता है। वो फल हमारे लिए है, दूसरों के लिए है, यानी कि वो फल का निर्माण करता है दूसरों के लिए, यानी कि परहित की बात आई। सरवर पियहि न पान, सरवर सरोवर पानी का समूह, तो वो भी खुद अपना पानी वो पीता नहीं है, उसका पानी भी दूसरों के लिए है। इसलिए कवि रहीम जी कहते हैं कि प्रकाश हित, दूसरों के काम के लिए, दूसरों के हित के लिए, संपत्ति सुचहि सुजान। सुजान यानी जो सज्जन लोग हैं, समझू लोग हैं, वो सुचहि यानी कि एकत्रित करते हैं संपत्ति को, किसके लिए? प्रकाश हित, दूसरों के काम में आए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित में काम आए, उसी के लिए वो सज्जन लोग संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे परोपकारी भावना, परोपकारी मनुष्य के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। समझ में आ गया होगा। दूसरे दोहे पे जाते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे,
बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई सांचे मित। मित यानी मित्र। सच्चे मित्र कौन होते हैं, उसकी व्याख्या यहाँ पे रहीम जी ने बताई है कि सभी लोग ज़्यादातर संपत्ति के सगे होते हैं, यानी कि हमारे पास जब तक पैसा होता है तब तक हमारे साथ संबंध रखते हैं। और कैसे संबंध, अलग अलग तरह से, बनत बहुत बहुरीत, अलग अलग तरह से वो संबंध बनाते हैं, संपत्ति है इसलिए। विपत्ति कसोटी जे कसे, और कवि रहीम जी आगे कहते हैं कि विपत्ति यानी मुश्किली समस्या के समय, जो हमारे कसौटी रूप समय है हमारा, उस समय जो हमारे साथ रहता है वही अच्छा सच्चा मित्र होता है। तो मित्र की पहचान हमें हमारे बुरे वक्त पे ही होती है, ऐसा कवि ने यहाँ पे कहा है। तो हमें भी याद रखना है कि हमारे साथ जो संबंध रखता है उस व्यक्ति को पहचानना चाहिए कि वो अपने पास पैसा है इसलिए संबंध रखता है, या वह व्यक्ति हमारे साथ कोई निस्वार्थ भाव से संबंध रखता है। ये सारी बातों को हमें अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। और तीसरे दोहे में रहीम जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। सुई और तलवार दोनों के दृष्टांत के माध्यम से कवि ने कहा है कि बड़े को देखकर छोटों को, लघु यानी छोटा, डारी, डारी यानी छोड़ देना, उसका त्याग करना, उसे छोड़ देना चाहिए नहीं, क्योंकि जैसे सुई एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है, उसी तरह तलवार जोड़ने का काम कर सकती नहीं है, वो बड़ी है, फिर भी तलवार का काम क्या है, अलग करना। तो सुई का अच्छा गुण है जोड़ना और तलवार का बुरा गुण है अलग करना। बड़ी है फिर भी वो अलग करने का काम करती है, और सुई छोटी है फिर भी वो जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि हमें बड़े को देखकर छोटों को छोड़ देना चाहिए नहीं, यानी कि सबका महत्व है, ये बताया गया है। अगले दुहे में या चौथे दुहे में कवि कहते हैं कि दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। दिन यानी गरीब, निर्धन। सबन को लखत है, लखत का मीनिंग यहाँ पे होता है दिखता है। गरीब सबको देखता है, यानी कि सबकी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता है कि मुझे कोई कुछ दे दे, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। दिन ही लखे न कोई, लेकिन गरीब की तरफ, गरीब की ओर कोई देखता नहीं है, उस पर कोई ध्यान देता नहीं है। कवि रहीम जी आगे कहते हैं कि दिन ही लखे, जो रहीम दिन ही लखे, यानी कि जो व्यक्ति गरीब पर ध्यान देता है, गरीब का ध्यान रखता है, दीनबंधु सम होय, वो व्यक्ति उसके लिए भगवान के समान होता है। दीनबंधु यानी भगवान, सम समान होय होता है, यहाँ पे कवि ने कहा है। कोई एक्सीडेंट में किसी की हम मदद कर देते हैं, कोई बीमार व्यक्ति की मदद कर देते हैं, कोई निर्धन गरीब व्यक्ति की मदद कर देते हैं, यानी कि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसकी ज़रूरियात जब हम पूरी कर देते हैं तो उसके लिए हम भगवान के समान हो जाते हैं। यहाँ पे कवि ने बताया है, खीरा मुँह को काटी के, खीरा को मुँह काट के मलियत नौन लगाए, रहीमन करुए मुखन की, चाहिए यही सजाए। कवि रहीम जी कहते हैं कि खीरा यानी ककड़ी, क्यूकम्बर, उसका मुंह काट के, उसके ऊपर का वाले का हिस्सा काट के उस पर नॉन यानी नमक लगाने की बात बताई है। तो उसी तरह ये एग्जाम्पल दिया गया है कि उसी तरह रहीमन करुए मुखन की, रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वाले की चाहिए यही सजाए,
जो कड़वी वाणी बोलता है उसकी सजा भी खीरे के समान ही करनी चाहिए, उसका मुख काट कर उस पर नमक डालना चाहिए। यानी कि कड़वी वाणी बोलने वाले अच्छे होते नहीं है, ऐसा कहा गया है। लेकिन उसका इस दोहे का दूसरा अर्थ भी हमें ये निकालना है अपनी तरफ से कि जो लोग सत्य बोलते हैं वो कड़वे दिखते हैं, तो उसके अंदर ये भी छुपा हुआ है कि सदा कड़वी वाणी बोलने वाले और कुछ कुछ समय कड़वी वाणी बोलने वाले दोनों में फ़र्क होता है। यानी कि कुछ लोग सच्चे भी होते हैं, दूसरों को जो कड़वे दिखते हैं लगते हैं, तो वो भी अर्थ यहाँ पे छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कवि रहीम का अर्थ है बुरा बोलने वाले। उसके बाद छठे दोहे में कवि रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, यानी कि जो भी व्यक्ति उत्तम प्रकृति यानी कि उत्तम उच्च स्वभाव का होता है, उत्तम स्वभाव का होता है, सभी परिस्थिति को पहचान कर अपने जीवन को व्यापन करने वाला होता है, का करी सकत कुसंग, कुसंग यानी बुरा संग, उसके आसपास बुरे लोग होते हैं, उसके साथ होते हैं, फिर भी उस पर उसका कोई बुरा असर होता नहीं है। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीम जी एक दृष्टांत के माध्यम से कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन पर विष का कोई असर होता नहीं है। लपटे रहत भुजंग, भुजंग यानी सांप, सांप चंदन के वृक्ष पर रहते हैं, फिर भी चंदन अपना गुण, अपनी अच्छाई, सुगंधीदार होना और उसकी लकड़ी जो पवित्र है वो पवित्रता और सुगंधीदार दोनों का जो उसका अच्छा गुण है वो कभी छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार सज्जन लोग, उत्तम प्रकृति वाले लोग भी, उस पर भी बुरे संग का कोई असर होता नहीं है और हमें भी उस उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति की तरह बनना चाहिए, ऐसा कवि ने यहाँ पे उपदेश दिया है। कवि आगे कहते हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाग करो किन कोई, रहीमन बिगर दूत को मथे न माखन होए। बिगड़ी बात बने नहीं, यानी कि एक बार जो बात बिगड़ गई वो दूसरी बार बन सकती नहीं है, यानी कि वो अच्छी हो सकती नहीं है। यानी कि मनभेद की बात है, मतभेद की बात है, तो मनभेद जब हो जाता है तो वो फिर से अच्छी तरह, यानी कि मन मोती और कांच एक बार जो टूट जाते हैं वो फिर से अच्छी तरह से जुड़ पाते नहीं है। उसमें जो जुड़ने का प्रयत्न किया जाता है फिर भी उसके अंदर क्रैक, दरार वो पड़ ही जाती है। यानी कि हमारे जो संबंध है, मित्रता का संबंध हो, कौटुंबिक संबंध हो, तो उस संबंध में जो एक बार दरार पड़ गई वो दूसरी बार अच्छी तरह से बन सकती नहीं है। बनने का प्रयत्न भी किया जाए तो भी वो व्यक्ति अपने भूतकाल को भूल सकता नहीं है। तो ये दरार, भूतकाल स्मृति रूपी दरार यहाँ पे रह जाती है। लाख करो किन कोई, लाख उपाय करने के बाद भी बिखरी हुई बात बनती नहीं है। रहीमन कहते हैं कि बिगड़ दूध को, यानी कि बिगड़ा हुआ जो दूध है, फटा हुआ, मथे न माखन होए, और उस फटे हुए दूध में को मथने से माखन बन सकता नहीं है। यानी कि बुराई ही हो सकती है, अच्छाई हो सकती नहीं है। इसलिए कवि रहीम जी कहते हैं कि बुरी बात होनी ही नहीं चाहिए। बुरी बात हो तो ही आपको वो अच्छाई के बनाने की प्रयत्न करने की बात आती है ना, लेकिन बुरा हमारे साथ नहीं हो पाए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि रहीमन विपदा हो बली, जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीम जी कहते हैं कि विपदा यानी विपत्ति, समस्या, मुश्किली, ये सब अच्छी है, मुँह भली यानी अच्छी होती है, लेकिन जो थोड़े दिन हो, वो समस्या, आपत्ति थोड़े दिन के लिए होनी चाहिए तो अच्छी है, पूरे जीवन के लिए नहीं। हित अनहित या जगत में, अच्छा या बुरा, ये सब जगत में जानी परत सब कोई, सबने उसे पहचाना है। अच्छा बुरा सबने पहचाना है, इसलिए अनहित और विपत्ति पूरे समय के लिए, पूरी जिंदगी के लिए नहीं होनी चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। 9वें दोहे में कहते हैं कि रहीमन भी नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही,
उनसे पहले वे मुहे जिनमुख निकसत नाही। कवि ने यहाँ पे व्यंग के माध्यम से दो व्यक्तियों की बात बताई है। जो एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है वो मांगता है, और जिस व्यक्ति के पास वो मांगता है और वो व्यक्ति भी नहीं दे पाता है तो वो भी खाली है, यानी दोनों खाली, दोनों के पास कुछ नहीं है। तो कवि कहते हैं कि इस तरह से रहीमन वे नर मर चुके, वे नर या मरे हुए समान है जो मांगते फिरते हैं, यानी कि कोई भी प्रवृत्ति करने की उसकी इच्छा नहीं होती है, वो कामचोर, या कवि का कहने का तात्पर्य है कामचोर है। तो ये कामचोरी जो करते हैं वे नर मरे हुए समान, जे कहूँ मांगन जाहि, जो मांगने की का ही जानते हैं, जो मांगने का ही जानते हैं वे नर मर चुके हैं के समान है। उनसे पहले भी मुए, वो भी व्यक्ति मरा हुआ है, जिनमुख निकसत नाही, और जिसके मुख से नहीं का शब्द निकलता है वो भी मरे हुए से कमा सकते। यहाँ पे हमें ये बात बतानी है कि हम जिस व्यक्ति को काम सौंपते हैं उस व्यक्ति के पास से जो अपेक्षाएं रखते हैं कि एक व्यक्ति ये काम करेगा और वो उस अपेक्षाओं में निष्फल होता है तो वो भी मरे हुए के समान होता है। यहाँ पे कवि ने ये कहा है, यानी कि जो नेगेटिव पर्सन है, मांगता फिरता है और कुछ काम करता नहीं है, वैसे लोगों को कवि ने मरे हुए के समान बताया है। तो यहाँ पे ये 9 दोहों के माध्यम से कवि ने एक अच्छा उपदेश, सही उपदेश हमारे जीवन को अच्छी तरह से बनाने का प्रयत्न किया है। तो ये हमारे जीवन में हमें भी अच्छी तरह से उसे उतारना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हम भी हमारे व्यवहार को अच्छी तरह से बना सकते हैं। प्रश्न और उसका उत्तर आपको अपनी नोटबुक या वर्कबुक में लिखना है और एग्ज़ाम के लिए उसकी तैयारी भी करनी है। तो आशय स्पष्ट करना, यानी कि जो भी वाक्य या काव्य पंक्ति हमारे सामने आती है उसका एक्सप्लेनेशन, उसे हमें समझाना है कि इस काव्य पंक्ति या वाक्य में क्या कहा गया है, उसका मीनिंग लिखकर उसके समझूती हमें देनी है। ये आशय स्पष्ट कीजिए का मीनिंग होता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर काव्य पूरा होता है और सभी को ये समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।